Good morning, students. How are you? I think so. You are fine at your home. I'm also fine. Okay, beta. Today also we will do some exercises related with the chapter. Okay. Now the exercises. Next question. Number 6. List all IU that float on water. Check and see if they will float on oil or kerosene. पहले तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए में दे रहे हैं कि वो आइटम्स को लिखना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है जो वाटर पे के ऊपर फ्लोट करते हैं और बात भी है कि इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन, क्या वो ऑयल या केरोसिन पर भी फ्लोट करेंगे या नहीं, है ना। ये क्वेश्चन है, समझ आ गया। देखिए अब आंसर देखिए इसका। प्लास्टिक बॉटल, पीस ऑफ पेपर, वुड, बैम्बू, कॉर्क, प्लास्टिक बॉल एटसेट्रा आर सच आइटम्स विच फ्लोट ऑन वाटर। ये प्लास्टिक बॉटल, पीस ऑफ पेपर, वुड, बैम्बू, ये सब के सब मटेरियल, दीज ऑल द मटेरियल दे फ्लोट ऑन। फ्लोटेशन की प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था, दोज मटेरियल विच आर लेस डेंसिटी देन वाटर दे फ्लोट ऑन वाटर। इसीलिए क्योंकि ये मटेरियल जितने भी मैंने लिखे हैं, प्लास्टिक बॉटल, पीस ऑफ पेपर, वुड, इनकी डेंसिटी वाटर के कंपेयर में कम है, दैट्स वाई दे आर फ्लोटिंग ऑन वाटर। गॉट इट। अब देखिए दूसरा जो है, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। अब ये चेक करना है। देखिए बैलून एंड हेयर कैन फ्लोट ऑन ऑयल। बैलून और हेयर जो है वो फ्लोट करेंगे ऑन ऑयल। क्यों फ्लोट करेंगे? सेम रीजन, क्योंकि बैलून और हेयर दोनों जो है वो ऑयल के कंपेयर में क्या है? कम है, राइट बेटा। तो मटेरियल्स हैविंग लेस डेंसिटी देन ऑयल और केरोसिन कैन फ्लोट ऑन देम। इसीलिए वो बैलून और हेयर की बोथ आर हैविंग लेस डेंसिटी देन ऑयल और केरोसिन, दैट्स वाई दे विल फ्लोट ऑन kerosene or oil. I think you have got the question and answer also. अच्छे से समझ आ गया बेटा? यही है, ये फ्लोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपके था। नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें करना है क्या? फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें जो लिस्ट दे रखी है ऑब्जेक्ट्स की, है ना, उसमें ऑड वन, जैसे ए में बी सी डी ये दे रखे हैं 4 पार्ट, इसमें हमने ऑड जो डिफरेंट है ना उसको अलग करना, राइट बेटा। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबोर्ड, ये आप देख रहे हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। अब इनमें आप देखिए, चेयर, बेड, टेबल, कबोर्ड, ये सब के सब दे आर मेड फ्रॉम वुड। ये सब के सब वुड से बनते हैं, जबकि इनमें केवल बेबी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लिविंग बीइंग है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द वुड, यू कैन से, वो इन सब से रिलेटेड नहीं है। इसलिए
इसमें जो ऑड है वो आप कह सकते हैं वो है बेबी। राइट बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बी वाला पार्ट देखिए। बी वाले पार्ट में क्या दे रखा है? रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए बी वाले पार्ट में रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस, ये सब के सब क्या हैं? दीज आर द नेम्स ऑफ द फ्लावर। ये क्या है? फ्लावर के नेम है। जबकि ये जो बोट है you boat that floats on water, that is made up of mainly wood, that is different from them because all other in this B part are flower while boat it is different. Okay, so boat इसमें odd है। right बेटा। नेक्स्ट सी पार्ट आप देखिए। सी पार्ट में आप देख सकते हो दिया हुआ है। सी पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। अब इसमें आप देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर है ना। ये आपको सब के सब आप देखिए ये क्या है, यू नो वेरी वेल। मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था फिर भी बताया था, उस टाइम भी बताया था, दे ऑल आर मेटल्स। ये सब मेटल है। ओके, केवल एक सैंड इसमें ऐसी है जो मेटल नहीं है। ओके, इन दिस सी पार्ट sand is different from others because all others are metal, sand is not a metal. right। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डी पार्ट है। डी पार्ट में देखिए शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे आप देखिए ये क्वेश्चन डिपेंडेंट है किसके ऊपर? सॉल्युबिलिटी के ऊपर। जब आपको सॉल्युबिलिटी मैंने एक्सप्लेन की थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था कि द अमाउंट ऑफ द मटेरियल डिसॉल्व वाटर और एनी सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उसके में कितना सॉल्वेंट में या वाटर में कितना डिसॉल्व हो सकता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। वो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें देखिए शुगर आप जानते हैं, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, राइट। ये सब के सब तीनों जो हैं ये दे आर सॉल्युबल, दे कैन बी डिसॉल्व इन द वाटर। ये सब के सब वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ओनली sand is different from these that's in this group, you can say, right beta। so sand is not soluble in water while others you can say are soluble in water। so beta, it is in this session I am going to over। I think you have got this all explanation what I have explained, and even then you note it, even then if you are not getting the answers properly you can send your query at any time to me, and session is over।